न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान संत, मैं उनको दिवंगत नहीं कहूँगा, हर समय हर पल वो हमारे बीच में ही है। ऐसे गुरु श्री अखंडानंद जी स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ जिन्होंने गुरु श्री अखंडानंद जी का मार्ग आगे ले जाने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, ऐसे आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई श्री सुरेश भाई मलिक जो खुद 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, प्रण किया पूरी लाइफ मेरी ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के चरणों में समर्पित होगी। न सिर्फ वो, उनके 2 बेटे जगपाल मलिक, अंकित मलिक, उनकी धर्मपत्नी भी हमारे बीच में है। पूरा परिवार एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में समर्पित है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम जो हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर में आया हुआ है, वहां पे आप सब लोग जो उपस्थित हैं, बहुत भाग्यशाली आत्मा मैं आप सबको मानता हूं। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमने इस प्रार्थना की, प्रार्थना कोई नई चीज नहीं है, सभी धर्मों में प्रार्थनाएं होती है, करते हैं। सभी घरों में प्रार्थनाएं होती है, करते हैं। ये एक ऐसी प्रार्थना है, उसमें कुछ नया दिख रहा है। एक एक शब्द को आप देखते जाओ, एक एक शब्द को कुछ नया है। आज तक हम जो कुछ प्रार्थनाएं करते आ रहे हैं, उसमें हम परमात्मा से, जिसे हम मानते हैं, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, प्रभु कहो, खुदा कहो, जो भी कहो, आखिर एक ही है, शक्ति एक ही है। नाम अलग अलग हम सब ने दिए हैं, तो उसकी प्रार्थना हम करते हैं। मगर अब आज तक हम जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम परमात्मा से कुछ न कुछ मांगते रहे हैं, मांगते हैं कुछ न कुछ। कोई प्रार्थना ऐसी नहीं है, देखो आप जो भी प्रार्थना करते हो उसमें हम कुछ न कुछ मांगते हैं। ये पूरी प्रार्थना देखो, यहां हमने कुछ भी नहीं मांगा है, यहां देने की बात है, मांगने की बात ही नहीं है। और हम प्रार्थना करते हैं, उसमें मांगते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। वहां हमने क्या मांगा? शक्ति मांगी, मांगते हैं। हमारे गुजराती में भी एक भजन ऐसा है, शंभु चरणे पड़ी मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो।
शंभु शिव के चरणों में समर्पित होके मांगते हैं, हमारे कष्ट कापो। कष्ट उसने दिए हैं क्या? कष्ट परमात्मा ने दिए हैं जो वो काटेगा। उन्होंने तो कष्ट इसलिए दिए हैं हमारी आंखें खुले। कहां हमने गलती की, आंखें खोलने के लिए कष्ट दिए हैं, तो हम उनसे कष्ट काटने के लिए मांग रहे हैं। उन्होंने तो दिया है, वो क्यों काटेगा? ऐसे कोई भी प्रार्थना लो, सब में हम मांगते आए मांगते आए मांगते आए हैं। एक बात मुझे बताओ, हमारा बेटा जब तक छोटा है, अपने पग पर निर्भर नहीं है, तब तक हमसे मांगता है तो हमें अच्छा लगता है। मगर अब अपने पग पर निर्भर हो गया है, फिर भी हमें मांगता रहेगा हमसे। पापा आज 1,000 दो, आज 2,000 दो, आज 10,000 दो, आज 20,000 दो। मांगता रहेगा। कब तक हमें अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? माँ बाप को देने वाला बेटा अच्छा लगेगा या मांगने वाला अच्छा लगेगा? तो वो भी तो हमारा माँ बाप है। हाँ, उससे हम मांगते हैं तो उनको मांगने वाला अच्छा लगेगा या उनको देंगे तो अच्छा लगेगा, देने वाला अच्छा लगेगा। यहां चाहे अदानी हो, अंबानी हो या हम जैसे नॉर्मल हो, जो भी मंदिर में जाते हैं क्या करते हैं? मांगने के लिए ही जाते हैं ना। हम सब मांगने के लिए जाते हैं वहां पे। एक दिन की 300 करोड़ की कमाई है अंबानी की, एक दिन की 300 करोड़ की। वो मंदिर में क्यों जाता है? और कुछ ज्यादा, और कुछ ज्यादा। मांगने वाले को हम क्या नाम से पुकारते हैं? हाँ बोलो बोलो। भिखारी। एक मंदिर के बाहर बैठा है कपड़ा बिछा के, एक मंदिर में जाके बैठा है। दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों को क्या बोलेंगे? तो हम भी क्या हुए? अच्छा है ये शब्द हमारे लिए? बिल्कुल नहीं। क्या नहीं दिया है परमात्मा ने हमें, ये सोचो, क्या नहीं दिया है। हो सकता है किसी को पैसे कम हो, किसी का मकान छोटा हो, किसी को बेटा ना हो, बेटी ना हो। ये कुछ कमियां हो सकती है, उसके लिए परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। मगर जो हमें बॉडी, हमारा शरीर दिया है, जिसकी कीमत आज तक विज्ञान तय नहीं कर पाया, अनमोल है ये, विज्ञान आज तक तय नहीं कर पाया। एक स्पेयर पार्ट की कीमत लगाने गए ना, गिन भी नहीं पाए। ऐसी अनमोल बॉडी तो हमें दी है परमात्मा ने। क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? मैं बोलूंगा कोई एक किडनी निकाल के दे दो, 25 लाख दूंगा, कौन निकाल के देगा? 50 लाख दूंगा, कौन निकाल के देगा? कि एक आंख दे दो मुझे, इतना दूंगा, कौन निकाल के देंगे? तो क्या नहीं है हमारे पास, फिर भी हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने समझाया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। तू अपना कर्म करते जा, बस फल की इच्छा मत रखो। फिर भी एक दुकान पे बोर्ड लगा था, फ्रूट्स वाले की दुकान थी, वहां बोर्ड लगाया था, आप अपना कर्म करो, फल हम देंगे। हाँ? आप अपना कर्म करो, फल हम देंगे। वो फ्रूट्स की दुकान थी। तो हमें हमारा कर्म करना है। कर्म क्या है वो हम भूल गए। 84 लाख योनियों के चक्कर में, हर योनि में मानव
जन्म की मांग रही थी हमारी हर योनि में परमात्मा से। बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, बहुत दुर्लभ है। उसको पाने के लिए बार बार परमात्मा भी भूमि पर आते हैं। मानव जीवन पाने के लिए परमात्मा भी भूमि पर आते हैं। 24 अवतार हो गए हमारे यहाँ पे, वो भी चाहते हैं। तो हमें तो मिल गया है। क्या किया हमने यहाँ पे आके? आज तक क्या किया? हम सब लगे रहे हमारे कामों में। क्यों आए वो भूल गए, क्या करने आए थे भूल गए। बड़े हुए पढ़ाई में लग गए, इससे बड़े हुए शादी ब्याह में लग गए, बच्चों में लग गए, जॉब में लग गए, बिजनेस में लग गए। अब बच्चों की शादी की फिक्र, उनके बच्चों की शादी की फिक्र। मकड़ी जैसे अपनी जाल बनाती है और खुद उसमें फंसती रहती है, उसी तरह हमारे द्वारा बुनी गई जाल में हम फंस गए हैं। अब निकल नहीं पाते, और भी कोशिश करते हैं बाहर निकलने की नहीं, अंदर ही अंदर रहने की। मांगते रहते हैं, ये दो ये दो ये दो ये दो। पैदल चल रहे थे, बाजू में से कोई साइकिल वाला निकला। मन में होता है कि मुझे भी एक साइकिल होनी चाहिए, पुरानी तो पुरानी, मानो कहीं से मिल गई। बाजू में से कोई नई साइकिल लेकर निकला, ये तो यार पुरानी है। नई तो नई होती है, नई मिले तो ठीक है, चलो नई मिल गई। बाजू में से कोई बाइक लेके निकला, यार साइकिल तो दिक्कत है, ये पैडल लगाना धीरे धीरे चलती है, कितनी स्पीड से निकल गया। बाइक चाहिए, पुराना तो पुराना मिल गया, पुराना कहीं से। वो नया लेके निकला, ये पुराना तो दिक्कत होती है, बार बार खराब होता है, नया चाहिए। नया मिल गया, बाजू में से कोई गाड़ी लेकर निकला। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जरूरतें तो याद रखना, जरूरतें तो फिर भी पूरी होती है, मगर इच्छाएं आज तक कभी किसी की पूरी नहीं हुई है, आज तक। इसका कोई अंत ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? वो मकड़ी के जाले की तरह हम उसमें ही घूम रहे हैं, बस उसमें ही घूम रहे हैं। यहां क्या बताया? ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हमें देना है। क्या देना है? जो कुछ हमें मिला प्रभु से, जो कुछ, वितरण उसका करना सीखे। जो कुछ मिला है, परमात्मा ने काफी कुछ धन दिया है, दौलत दी है, उसका वितरण करो। परमात्मा ने एक स्वस्थ शरीर दिया है, तंदुरुस्त, पैसा नहीं है, शरीर को सेवा में लगाओ। परमात्मा ने मन दिया है, तंदुरुस्त, मन को सेवा में लगाओ, वितरण करो। चाहे कोई भी चीज का आप जितना वितरण ज्यादा करते जाओगे, उतनी वो चीज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोशिश करो, देखो, पीछे कभी मत रहो देने से। लेने की लाइन में मत खड़े रहो। लेने वालों की तो
लंबी लाइनें होती हैं। कहीं देने वालों की लाइन देखी आपने? हाँ, देने वालों की लाइन नहीं है। देना सीखो। क्या देना है? जो कुछ हमें मिला है। कई चीजें हमारे पास ऐसी है, कई चीजें घर जाके अलमारी खोलना, कितने कपड़े पड़े हैं, कितने कपड़े पड़े हैं जो आज तक पहने नहीं। हाँ, पहने ही नहीं। ऐसे कितने कपड़े पड़े हैं, पहने नहीं है और पहनने वाले नहीं है, फिर भी क्यों रखा है घर में? हाँ, निकालो, निकालो। कैसे निकाले, किसको दे? देना भी सोच समझ के देना होता है। गलत जगह पे यदि हम दे भी देंगे तो उसका मिस यूज होगा। मिस यूज होगा तो इसकी जिम्मेदार कौन बनेंगे? हम बनेंगे। भिखारियों को भिखारी बनाए रखने में जिम्मेदार कौन है? हाँ? हम ही है ना। हम देते रहते हैं, वो मांगते रहते हैं, हम देते रहते हैं, वो मांगते रहते हैं। भिखारी ही बनेंगे वो। उनके बच्चे क्या करेंगे? वो भी भिखारी बनेंगे। भिखारियों की एक पीढ़ी चलती जाएगी, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। हम देना बंद कर देंगे भिखारियों को तो वो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, कोई काम ढूंढेंगे। हाँ, तो उनका परिवार भी हाँ पीछे काम में लगेगा। किसको देना है? समर्थ को दो। दान देना है तो समर्थ को देना चाहिए। जो खुद के लिए यूज करेगा उसको दान देने से क्या फायदा? वो तो मांगता रहेगा, हाँ, ऐशो आराम करता रहेगा। कई भिखारी हमसे भी ज्यादा पैसे वाले हैं, कई भिखारी हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं, फिर भी वो मांगते रहते हैं। देने वाले हैं, मांगते रहते हैं। दान समर्थ को देना चाहिए। जो परमार्थ के लिए खर्च करता हो, दूसरों के लिए खर्च करता हो, खुद के लिए एक पैसा नहीं रखता, दूसरों के लिए खर्च करता हो, दूसरों की भलाई के लिए खर्च करता हो, ऐसी जगहों पे दान देना चाहिए। वही सच्चा दान है। कहां ढूंढेंगे, कहां मिलेंगे ऐसे लोग जो दूसरे लोगों का भला चाहते हैं? देखते हैं हम चारों ओर बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। अलग अलग संप्रदाय के। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, हिंदू धर्म में 20,000 से ज्यादा संप्रदाय है। 20,000 से ज्यादा। सब अपना अपना अलग संप्रदाय करके ठेकेदार बन के बैठे हैं। क्या चलता है आश्रमों में? क्या चलता है? भजन कीर्तन, लंगर, खाना, सदाव्रत, और क्या चलता है? क्या फायदा, किसको फायदा? गलत आहार, जिसकी वजह से वो खुद बीमार हैं, संप्रदाय चलाने वाले लोग बीमार। फायदा क्या? वहां पे देंगे तो लोगों को बीमार के लिए ही हम पैसा दे रहे हैं। हमारे पैसों से लोग बीमार हो रहे हैं। क्या मतलब? कोई जगह नहीं मिल रही है दान देने की। तो जो भी आपको दान करना है, रुपयों का दान,
कपड़ों का दान, अन्नदान, जो भी दान करना है। कोई जगह नहीं मिलती है तो रात को अंधेरे में घर में से लेके निकल जाओ। कहीं पे चौराहा मिलता है ना, वहां रख के घर पे आ जाओ। जरूरत वाले को परमात्मा भेजेगा, परमात्मा भेजेगा जरूरत वाले को। ऐसा करने से क्या होगा? दान तो हम देते हैं, देने वाले का हाथ किधर रहता है, ऊपर या नीचे? देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का नीचे रहता है। देने वाले का हाथ ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अहंकार, अहम भाव, मैंने ये किया, मैंने ये दिया, ये भाव रहता है। जहां ये भाव रहता है, देने का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। लेने वाले का हाथ नीचे रहते हैं तो उसके दिमाग में लाचारी रहती है। आमने सामने मिलेंगे, मैंने इनको दिया था, उन्होंने मुझे दिया था, हाँ, दोनों में ये लाचारी का भाव रहेगा। ऐसे नहीं देना है। दाएं हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कहां दिया, कितना दिया, क्या दिया। और ऐसी जगहों पे देना चाहिए। माता जी भी एक ऐसा ही आश्रम बना के बैठे थे, चाहे छोटा था, ऐसा ही चलता था। जब सही रास्ता मिला, सही पता चला, पूरा परिवर्तन हो गया, पूरा परिवर्तन। और आज करोड़ों रुपए का ये आश्रम यहां बन गया। यहां भी बस यही चलता, लोग आए जाए, भजन कीर्तन, खाना पीना, मेवा मिठाई, क्या मतलब? फायदा क्या यहां आने वाले को? गा के चले गए, खा के चले गए, दक्षिणा लेके चले गए। देखो हर आश्रम में खाने वालों की लाइन लगती है, भंडारा लगता है, वहां पे लाइन लगती है, क्या मतलब? यहां जो लोग आते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो लेके आते हैं, स्वस्थ होके जाते हैं। यहां किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं। न यहां मां को कोई अहंकार है कि हम ये करते हैं। कहां से अहंकार होगा? उनके पास तो पैसा, एक पैसा भी नहीं है, कैसे अहंकार होगा? हम करते हैं। न सुरेश भाई के पास पैसा है कि हम ये करते हैं। ये तो एक चौकीदार है, हाँ, न आश्रम इनका है, न उनके पास पैसा है। ये चौकीदार है, सेवा करते हैं, रखवाली करते हैं। पता नहीं पैसा कहां से आता है, इनको भी पता नहीं, पता नहीं यहां पैसा कहां से आता है। मुफ्त में, देखो मुफ्त में शिविर है ये, 10 दिन मुफ्त में शिविर। क्यों खर्च नहीं होगा? पर मंथ 30-40,000 तो लाइट का खर्च आता है यहाँ, लाइट बिल। इतना बड़ा आश्रम है, सफाई वगैरह, खर्च नहीं होगा। हम घर चलाते हैं, पता है हमें कितने में घर चलता है। तो साल भर यहाँ पे ऐसी शिविरें चालू रहती है, साल भर। पता नहीं पैसे कहां से आते हैं। कब तक ये फ्री में चलेगा? मगर चलता है।
और चलता रहेगा, ये भी याद रखना, चलता रहेगा। जिन जिन लोगों को सही रास्ता मिला है, सही पता चला है, हाँ, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हाँ, अब देने वालों की लाइन लगी है यहाँ पे, मैं यही बोलूंगा, यहाँ देने वालों की लाइन लगी है। तभी तो दूसरा आश्रम बना हरिद्वार में, देने वालों की लाइन लगी है। कौन देता है पता नहीं चलता। एक बार मैं बाजार में घूम रहा था, एक होटल आई, वहां पे बोर्ड लिखा था, आइए पेट भर के जी भर के खाना खाइए, आपको बिल नहीं देना है, बिल आपका पोता देगा। मैंने बोला क्या बात है, हाँ, ऐसी होटल पहली बार देखी। जी भर के खाइए, पेट भर के खाइए, आपको बिल नहीं देना है, बिल आपका पोता देगा। मैंने तो शादी भी नहीं की है, पोते की बात कहाँ है, चलो घुस गया होटल में, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ। क्या खाया, कितना खाया, बाय बाय। बाहर जा रहा था, खाना खा के काउंटर पे बिल पकड़ा दिया, ये लो आपका बिल। मैंने बोला क्यों भाई, बिल कैसा, ये तो चीटिंग है, आपने बोर्ड लगाया है आपका पोता बिल देगा। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, आपके दादा यहाँ खा के गए थे, इसका बिल है ये। हाँ, आपके दादा खा के गए थे, ये इसका बिल, आपका बिल नहीं है, फिक्र मत करो। हाँ, आप यहाँ फ्री में शिविर कर रहे हो, हाँ, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। हाँ, अगली शिविर वाले देके गए हैं। हाँ, गलत अर्थ मत निकालना, मैं मांग नहीं रहा, किसी से नहीं मांगते, किसी से नहीं मांगते हैं, मगर सही पता भी तो चलना चाहिए, ये कैसे चलता है मुफ्त में। हाँ, सही पता भी तो चलना चाहिए ना, मुफ्त में कैसे चलता है ऐसा। तो ये शिविर मुफ्त में ऐसे होती है। हाँ, दादा खा के गए। तो ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हवा प्रकाश हमें कहां से मिलता है, मुफ्त में। कुदरत के जो 5 तत्व हैं, आकाश प्रकाश जल वायु भूमि, 5 तत्व, उसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़ती है क्या? ये सूर्य का कितना प्रकाश मिल रहा है, और ये लाइट का 40-30,000 बिल चुकाना पड़ता है, उसका कोई बिल है? वो बिल मांगेगा तो क्या हालत होगी हमारी, सोचो। जिस दिन वो बिल मांगेगा तो। कोरोना में ऑक्सीजन की एक बोतल की क्या कीमत थी, हम सबको पता चल गया था। हाँ, कोरोना में ऑक्सीजन की एक बोतल की क्या कीमत थी, सबको पता चल गया था। ये हवा मिल रही है, हाँ, एक दिन में कितना ऑक्सीजन लेते हैं, कीमत लगाना कितने का ऑक्सीजन होता है, ये बोतल की कीमत के मुताबिक। परमात्मा ने कभी बिल दिया? हाँ, ये हवा का बिल, ये प्रकाश का बिल, ये पानी का बिल, हाँ, कभी नहीं। मुफ्त में मिलता है हवा प्रकाश, हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। बदले में हम क्या देते हैं, क्या देते हैं बदले में? वो तो नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता, मगर हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। यदि बदले में कुछ नहीं देंगे, इसे कहेंगे बेईमानी। हाँ, देना चाहिए कुछ, जो भी हो देना चाहिए। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। यदि बदले में हम कुछ नहीं देते हैं, तो इसीलिए तो दुख भोग रहे हैं। हाँ, देने की भावना है ही नहीं, लेने की भावना कहां से मिलता है, कितना मिलता है, कैसा मिलता है? हाँ, लेने की भावना।
इसीलिए दुख भोग रहे हैं। दुख को दूर भगाना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। पेड़ से जीना सीखो। पेड़ जड़ों से लेकर उनकी एक एक चीज परमार्थ के लिए है। कोई पेड़ ने अपने लिए उनके पास जो भी है, जड़े हैं, डालियां है, पत्तियां है, फूल है, फल है, उसका थड़ जो बोलते हैं वो है, खुद के लिए इसमें से कोई चीज का उपयोग पेड़ करता है क्या? हाँ, पूरा जीवन खुद के लिए कुछ उपयोग करता है इसके लिए? नहीं। अपना पूरा शरीर परमार्थ के लिए है, दूसरों के लिए है। संत सरोवर तरुवर चौथा बरसे में परमार्थ के कारण चारों दरिया दे। ये जो चार लोग हैं ना, संत लोग, सरोवर यानी तालाब, तरुवर यानी पेड़, और ये मेघ बारिश। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनका कोई क्या स्वार्थ है माता जी का? बताओ ना मुझे। क्या स्वार्थ है? क्या चाहिए उनको? 2 गज जमीन काफी है रुखी सुखी। 2 गज जमीन काफी है पेट सोने के लिए और रुखी सुखी पेट भरने के लिए। क्या चाहिए? क्यों माला लेके एक और साइड में बैठी बैठी तप नहीं करती? ये इतनी मेहनत कर रही है क्यों? लोगों को बुला बुला के क्यों? अब पता चला जीवन का मकसद क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अब पता चला। जो भी बाकी का जीवन बचा है, अब उसमें खर्च करना चाहते हैं। किसी को लाखों रुपयों का हम दान कर देंगे, कब तक चलेगा? एक दिन खत्म हो जाएगा उनके पास। किसी को अन्नदान, उनका भंडार भर दो, अन्नदान ट्रके ला के भर दो, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। किसी को कितना भी वस्त्र दान दे दो, वो भी फट जाएंगे। मगर हमारी ओर से जो कुछ है हमारे पास, वो देने से किसी एक व्यक्ति को, करीब इतने लोग 60 लोग है बैठे हैं, किसी एक को भी स्वास्थ्य मिल गया, तंदुरुस्ती मिल गई, वो कब तक चलेगी? अंतिम सांस तक चलेगी। तो सही दान क्या है? सही दान तो यही है ना। सब लोग क्या चाहते हैं? हम सब, इतने सारे देश हैं, एक देश में इतने सारे राज्य स्टेट हैं, एक स्टेट में कितने लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा है सबकी। मगर पूरी दुनिया में घूमो, सबकी एक डिमांड एक समान है। सबकी डिमांड एक ही है। क्या है? हेल्थ, तंदुरुस्ती। सब तंदुरुस्ती चाहते हैं। पहला सुख निरोगी काया। सब लोग ये चाहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर की नार। तीसरा सुख घर दीकरा। ये मनी जो है ना, वो तो लास्ट में आता है। ये सुख नहीं है, पैसा सुख नहीं है, वो लास्ट में है। वो सब तंदुरुस्ती चाहते हैं। तो हमारे पास जो भी है, तन है, मानो मेरे पास धन कम है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो मुझे ये दिया है, मुझे ये दिया है, तो मैं ये बांटता रहता हूं पूरे इंडिया में घूम घूम के। किसी एक को भी हमारी बातों से, हमारे पैसों से, हमारे शरीर से किसी एक को भी ऐसा फायदा हो गया, क्या चाहिए हमें? वो और उनका परिवार कितना खुश रहेगा।
और हम तो वो भी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि कोई हमें दुआएं दे। हाँ, ये भी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा। बस कर्मण्यवाधिकार से हम हमारा कर्म कर रहे हैं। तो ये पेड़ों से हम सीखे। दूसरों के लिए तपते हैं, अपना जीवन धन्य बनाया। हाँ, उन्होंने अपना जीवन धन्य बना दिया। खिले फूल खुशबू देते हैं। जो फूल खिले हुए होते हैं कितने खुशबू देते हैं, ऐसे हम बन जाए। क्या नहीं दिया परमात्मा ने। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं ये दुखदाई। भगवान ने कोई दुनिया दुखदाई नहीं बनाई है। हाँ, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीय। स्वर्ग से श्रेष्ठ है ये तो। हमारी गलतियों की वजह से बार बार हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार मार के हमने खुद की और पूरी दुनिया की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं, पूरी दुनिया की। भगवान ने ऐसी नहीं बनाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है ये सुखदाई। जरूरत है सही दिशा को, अपना दिल और दिमाग को सही दिशा में दिल लगाओ। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है ये। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। सबसे बड़ी बात यह है, इंसान ने यदि सबसे बड़ी कोई गलती की है तो सिर्फ वो है अपने आप को 84 लाख प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी मान के बैठा है इंसान। हाँ, ऐसा मानते हैं ना, 84 लाख योनियों में सबसे बुद्धिशाली यदि कोई प्राणी है तो इंसान है। कहां पर है बुद्धि? खुद को स्वस्थ नहीं रख सकते। एक नॉर्मल बीपी है, हाँ, या शुगर है, उसको भी आज तक ठीक नहीं कर पाए, डॉक्टरों के सहारे जी रहे हैं। कहां है बुद्धि हमारी? कहां है? कोई पशु पक्षी को है शुगर क्या? कोई पशु पक्षी को है बीपी क्या? किसी को है कैंसर क्या? किसी को है टीबी क्या? हाँ? देखा कुदरत के सहारे जीने वाले कोई पशु पक्षी को बीमार है? कोई बीमार? क्यों? यहां डॉक्टर भी बीमार हैं, यहाँ वैज्ञानिक भी बीमार हैं, यहाँ नेता भी बीमार हैं, यहाँ अभिनेता भी बीमार हैं। उंगली खड़ी करो, एक घर बताओ मुझे कि हमारे घर में दवाई नहीं आती है। चलो कौन है कि हमारे घर में दवाई नहीं आती है? एक घर उंगली खड़ी करो। हाँ, आप छोड़ो, एनडीएस करने वाले उंगली खड़ी मत करो। एनडीएस खड़ी करने वाले उंगली खड़ी मत करो। हाँ, है कोई घर? हर घर में दवाई। क्यों? डॉक्टर होगा आपके घर में, कोई रिश्तेदार कोई डॉक्टर होगा, हाँ, कोई इंजीनियर होगा, कोई एडवोकेट होगा, कोई मैजिस्ट्रेट होगा, कोई बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं घर में सब लोग। कई बार बोलते हैं अभी तूने मुझे पहचाना ही कहाँ है? हाँ, अरे तूने खुद को कहाँ पहचाना है जो दूसरे तुझे पहचानेंगे? हाँ, अपने आप को बुद्धिजीवी मान के इंसान ने बहुत बड़ी गलती की है। इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। एक पशु को पता है कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे जीना है। यहां हर जगह पे, डगर डगर पे, कदम कदम पे हम अपनी मनमानी करते आ रहे हैं, जा रहे हैं। हर घर में ये ईश प्रार्थना सुबह शाम होनी चाहिए। हर घर में सुबह शाम होनी चाहिए। सही प्रार्थना यही है। इसी से सिर्फ प्रार्थना शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, उसको समझो, उसी मुताबिक हाँ अपनी
अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप, मैं ऐसा नहीं कहता एक ही दिन में ये सब हो जाएगा, कर लो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया रास्ता, सबसे आसान रास्ता सिर्फ एक ही है, भोजन में बदलाव। जब तक भोजन में बदलाव नहीं आता तब तक हम मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, भिखारी बनते रहेंगे, दूसरों का अहित करते रहेंगे। देखो, हम बुद्धिजीवी हैं तो ढेर सारी मिलिट्री हर कंट्रीज में, हर देश में, क्या पशुओं के लिए मिलिट्री है? किसके लिए है? हाँ, इंसान के लिए मिलिट्री है ना, पशुओं के लिए मिलिट्री की जरूरत पड़ती है। बॉर्डर पे मिलिट्री, अंदर पुलिस, किसके लिए? इतनी सारी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, ये सारी कोर्ट है, किसके लिए? कोई जानवरों का केस चलता है क्या? किसके लिए? इतने एडवोकेट, इतने मैजिस्ट्रेट, इतने कानूनी किताबें, किसके लिए? बताओ, कहां है हम बुद्धिजीवी? हमारे लिए तो ये सब है, हमारी वजह से तो ये सब है। किसी पशु पक्षी को जरूरत नहीं है। क्यों? उनको पता है कुदरत का कानून क्या है, कुदरत के नियम क्या है। कहीं पे भी, कभी भी वे लोग कुदरत के कानूनों को तोड़ने की गलती नहीं करते हैं। कुदरत ने द्वारा बनाए गए नियमों पे पूरी निष्ठा से चलते हैं। इसीलिए इन लोगों को ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां मैजिस्ट्रेट है, उन पे भी केस चलता है, मैजिस्ट्रेट पे भी केस चलता है, वो खुद न्यायाधीश है, उनका भी एफआईआर हो जाता है। यहाँ डीएसपी भी जेल में होता है, यहाँ नेता भी जेल में है, कानून मंत्री भी जेल में होता है। हाँ, क्या है ये? क्या चल रहा है ये? और अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठ गए हैं। क्यों? और इतनी सारी मिलिट्री, इतना सारा पुलिस, गुनाह दिन ब दिन कम होता जाता है या ज्यादा? हाँ, इतने सारे डॉक्टर, साल में पूरी दुनिया में लाखों नए डॉक्टर बनते हैं, लाखों की संख्या में पूरी दुनिया में एक साल में। उतनी हॉस्पिटलें नहीं बनती है। इतने सारे डॉक्टर, इतनी सारी हॉस्पिटलें, दर्द कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? मरीजों की संख्या कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जगह मिलती है क्या? क्यों? क्या कर रहा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या कर रहा है? आए दिन इतने डॉक्टर, इतनी दवाइयां, इतनी हॉस्पिटल है, दर्द क्यों बढ़ रहा है? सोचो, कहां गलती है? क्यों हम बीमार हैं? दिल दिमाग को सही दिशा दो तो बन सकती है ये सुखदायी। दुख का न्योता हमने दिया है, इसीलिए सुंदरनगर में आना हुआ है, वरना तो किसको टाइम है 10 दिन ऐसा घास फूस खाने का? किसको टाइम है? मगर हमारी गलतियों की वजह से हम जो परिणाम भुगत रहे हैं, अब उसको हमें दूर करना है। ये तब सेवा सुमिरन त्रिसूत्री साधना है। शिव पुराण में इसका जिक्र किया गया है। भगवान शिव जी ने
दिशा निर्देश किया है। उसमें से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बारीकाई से इसका वर्णन किया है। इसमें से गुरु श्री बीवी चौहान जी ने हम तक पहुंचाया है। ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि इसी रास्ते पे चलते थे, स्वस्थ थे, मस्त थे, तंदुरुस्त थे। ईश्वर की कुछ कृपा हुई है हम सब पर। इस रास्ते पे चला के वो हमसे कुछ करवाना चाहता है, हम सबसे कुछ करवाना चाहता है। इसीलिए हम सबको ये रास्ते पे वो लाया है। हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। दिमाग में से ये निकाल दो कि हम बीमार थे इसीलिए हम आए हैं। अब ये बात आप भूल जाओ। बीमार हो इसीलिए आए हो, वो कल तक ठीक था। आज से ये बातें दिमाग में से निकाल दो। बीमारी के बारे में सोचते रहोगे तो बीमार ही रहोगे। जैसा तुम सोचोगे वैसा पाओगे तुम। अब दिमाग में से ये सोच निकाल दो कि हम बीमार हैं। शरीर से थोड़ा मैं को अलग करना सीखो। सर दर्द है तो सर को प्रॉब्लम है ना, मुझे क्या, मैं तो ठीक हूं। पेट में दर्द है तो पेट को प्रॉब्लम, मुझे क्या, मैं तो ठीक हूं। हाथ पांव में टूटन है, कमजोरी है तो उनको प्रॉब्लम, मुझे क्या, मैं तो ठीक हूं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाने। देखे कितने दिन, कितने समय तक ये पेट दर्द, सर दर्द, जो भी दर्द है कितने समय तक रहता है। मगर हम उसको इग्नोर नहीं करते। तुम इग्नोर करो, साइड पे चल, तेरा काम तू कर, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। किसी को इग्नोर करते हैं ना तो बेचारा कब तक टिकेगा। अब उसका तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं है, अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। ये सिस्टम रोग भगाने की है ही नहीं। मैं तो जहां शिविरों में जाता हूं वहां लोगों को बोलता हूं, कोई रोग भगाने के लिए आए तो प्लीज चले जाओ, चले जाओ यहां से। यहां रोग भगाने की कोई बात ही नहीं है। कहां यहाँ कोई दवाई दी जाने वाली है, कहां यहाँ कोई ट्रीटमेंट करने वाला है। सर दर्द है तो चलो मालिश करो, ये दर्द है तो चलो ये दवाई लो, ये गोली। ये कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, किसी की ट्रीटमेंट यहाँ नहीं करते। ट्रीटमेंट कौन करता है? जो उनका स्पेशलिस्ट होता है। तो यहाँ तो कोई न डॉक्टर है, न हकीम है, न कोई वैद्य है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। बस यहाँ तो सिर्फ ऐसी बातें ही चलने वाली है, 10 दिन ऐसी बातें। और बातों बातों में जो भी प्रॉब्लम है, मानो हम बॉम्बे से दिल्ली ट्रेन में बैठे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? दिल्ली पहुंचना। तो हम आराम से फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, जो भी एसी की टिकट है, आराम से सो जाए, क्यों फिक्र करे। जब दिल्ली आए तब उठना है ना। बीच में जिसका जो भी स्टेशन आएगा वो उतरते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, उतरते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। हमें उनसे क्या लेना देना है, उसकी ओर हम क्यों ध्यान दें। हमारा लक्ष्य है दिल्ली जाना, बस। दिल्ली से आगे ट्रेन जाने वाली नहीं है कि सो गए तो अभी आगे चले जाएंगे। ट्रेन तो दिल्ली पे ही खड़ी रहने वाली है, क्योंकि उसके आगे कोई स्टेशन ही नहीं है उनका, वो ट्रेन का। तो हमें वो फिक्र नहीं है कि सो गए तो कौन जगाएगा या ट्रेन आगे चले जाएगी, वापिस आना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं।
तो हमारा लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति का। बीच में जिन्होंने सूरत की टिकट निकाली होगी वो सूरत उतर जाएंगे, अहमदाबाद वाले अहमदाबाद उतर जाएंगे। बीपी है, शुगर है ना, कैंसर, XYZ, कोई दर्द का मैं नाम नहीं ले, जो भी है उनका स्टेशन आता जाएगा, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे। हमारा लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति का। और प्रभु प्राप्ति का मतलब, आज तक कोई परमात्मा के पास जाके आया हो तो मुझे बताना कि हाँ वो भाई परमात्मा के वहां जाके आए, बता रहे थे इनका मकान ऐसा था, हाँ इनका किचन ऐसा था, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे। हाँ, कोई जाके आया है आज तक? बताना मुझे, कोई जाके आया हो? कोई नहीं, ये सिर्फ बातें हैं। जो लोग परमात्मा के बताए हुए सही रास्ते पर चले हैं ना, परमात्मा उनको मिलने के लिए आए हैं। आप कई उदाहरण खुद दे सकते हो कि उनको प्रभु मिले थे, उनको प्रभु मिले थे, मीराबाई को मिले थे, प्रहलाद को मिले थे, नरसिंह मेहता को मिले थे, ध्रुव जी को मिले थे। हाँ, कितने नाम ले हम, कितने नाम ले। परमात्मा के पास कोई नहीं गया, परमात्मा उन लोगों के पास आना पड़ा। इनको परमात्मा को आना पड़ा है। हम भी ये आशय से ये नहीं काम कर रहे हैं कि चलो प्रभु प्राप्ति का रास्ता परमात्मा मिला, अरे उसको मिलना है तो मिले, वो जाने, हमें क्या। हाँ, बैठे हैं हम, उसको मिलना है तो आए, हमें जरूरत नहीं है मिलने की। बस जरूरत है उनके द्वारा जो बताया गया है वो रास्ते पे पूरी निष्ठा से चलने की। हमारा लक्ष्य इतना ही है, पूरी निष्ठा से चले। क्या करना क्या नहीं करना वो जाने, वो अपना काम है, वो हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है। अपेक्षा से भी कोई काम करते हैं, चाहे सेवा हो चाहे कुछ भी हो, कोई अपेक्षा से जो हम काम करते हैं उसका भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई हमारी वाह वाह करे इसीलिए हम घूमते हैं, ये हमारी चाहत है, कोई फायदा नहीं है। ना हमें फायदा होने वाला है, न सामने वालों को भी फायदा होने वाला है। मन में ये आया कि हमने उनको ठीक किया, हम उनको ठीक करने के लिए आए हैं, तो भी ना हमें कुछ फायदा होने वाला है, ना सामने वाले को होने वाला है। हम घूमते हैं, हमारे लिए घूमते हैं, दूसरों के लिए नहीं घूमते, हम हमारे लिए घूमते हैं। इसीलिए घूमते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि हम ये रास्ते पे टिके रहे। घर जाके कहीं जाएंगे नहीं बाहर तो धीरे धीरे छोड़ देंगे। हाँ, हमें इस रास्ते पे टिके रहना है, इसीलिए लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। कथनी करनी में फर्क होगा तो भी न हमें कुछ फायदा होगा, न सामने वाले को कोई फायदा होगा। कथनी करनी एक होनी चाहिए। देखो, बड़े बड़े कथाकार हैं, 1-1 करोड़ से ज्यादा उनका चार्ज है, 1-1 करोड़ से ज्यादा उनका चार्ज है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आती है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं सुनने के लिए, लाखों लोग। करोड़ों रुपया खर्च होता है ऐसी सप्ताहों के पीछे, करोड़ों रुपया खर्च होता है। फायदा किसको, कितना, सोचो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम क्या बोलेंगे, हाँ अच्छा बोलते हैं वो, अच्छा बोलते हैं, बस इतना है। तो कथनी करनी एक होनी चाहिए। जो बोलते हैं यहां से उसी मुताबिक हम सही रास्ते पे चल रहे होंगे
तो ही यहां से कुछ निकलेगा। जो निकलेगा वो यहां से निकलेगा। यहां से निकलने वाला किसी को ना फायदा करता है, ना खुद को ना दूसरों को। नाभि से भीतर से आवाज आती है, जो पूरी निष्ठा से ये रास्ते पे चलते हैं। नाभि से आवाज निकलती है, भीतर से आवाज निकलती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं चलता आगे क्या बोलना है। वो खुद बुलवा रहा है। हाँ, वो बुलवा रहा है। और सामने वाले पे इफेक्ट तभी पड़ेगी, बोलने वाले एक एक शब्द में वेट, वजन होता है। ऐसे शब्द तब निकलेंगे जब हम फॉलो करते होंगे, तब उसी रास्ते पे हम चलते होंगे। तब हम यहां आपको ये बताएंगे, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये पका हुआ नहीं खाना है, नहीं खाना है। नीचे सुंदर नगर जाके कोई रेस्टोरेंट में हम नाश्ता कर रहे हैं, पराठा खा रहा है, और आपने देख लिया, अरे ये क्या, हाँ ये हमें तो ऐसी बातें करता है, ऊपर और नीचे आके पराठा खा रहा है। आप ये सिस्टम कर पाओगे क्या? हाँ, आप नहीं कर पाओगे। तो कथनी करनी एक रखो। कहीं से भी थोड़ी सी भी गलती होगी, आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा, मगर वो तो है ना। हाँ, एक गुरु ने 2 शिष्यों को बनाना दिए और बोले, ये बनाना लेके आप जाओ, उसी जगह पे जाके आपको खाना है, कोई आपको देख ना ले। उसी जगह पे जाके खाओ, कोई आपको देख ना ले। एक बंदा 5 मिनट में वापस आ गया और दूसरा शाम को आया, बनाना वापस लेके आया। 5 मिनट में आया, वो बनाना खा के आया। गया नहीं कि इधर उधर कोई है नहीं ना, फटाफट खा लिया और वापस आ गया। दूसरा शाम को वापस आया, वो बनाना लेके आया। गुरुजी बोले, क्यों भाई बनाना वापस लाया? गुरुजी क्या करूं, कोई ऐसी जगह ही मिली नहीं कि जहां कोई देख ना ले। अरे वो तो तुरंत वापस आ गया ना। बोले, पागल, मैं वहां गया था, वहां कोई नहीं था, मैं खा के आया, मगर मैं जहां गया वहां परमात्मा था, मैं कैसे खा सकता हूं? मैं जहां गया वहां परमात्मा देख रहा था, मैं कैसे खा सकता हूं? तो परमात्मा तो देख रहा है। भुगतना हमको पड़ेगा। कथनी करनी में कहीं फर्क होगा, भुगतना हमको पड़ेगा। आप पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमको भुगतना पड़ेगा। व्यासपीठ है ये, व्यासपीठ का महत्व कम नहीं होता है। महाभारत में सभा पर्व में देखो आप, हाँ, व्यासपीठ का क्या महत्व है, सभा मंडप का क्या महत्व है, सारी जानकारी उसमें दी है महाभारत में। सभा में कैसे बैठना चाहिए, कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, किसकी जगह कहाँ होनी चाहिए। ऐसी जगह पे जाके हमें बैठना चाहिए कि वहां से हमें उठने की नौबत ना आए। आजकल कई लोग देखो स्टेज पे चढ़ जाते हैं, बिना बुलाए बैठ जाते हैं, फिर उन लोगों को बोलना, भाई आप नीचे उतरो प्लीज, वो आ रहे हैं, इनके लिए है ये। एक बार बैठने के बाद उतरने की नौबत आए, इससे बड़ा इंसल्ट क्या हो सकता है? तो ये सभा पर वो देखो, आप पढ़ो। मुझे तो यहाँ इस प्रार्थना के बारे में बोलने के लिए बोला था, मगर ये काफी कुछ लंबा हो गया। मैंने बोल दिया यहाँ आपको, रोग भगाने की सिस्टम नहीं है। तो आपको लगेगा तो फिर हम आए क्यों? हमने तो बताया था हमको ये प्रॉब्लम है, इसीलिए तो आए हैं। हमारा मकसद आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी का दुख, दर्द और दवाई बिना की दुनिया का है। सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारा शरीर नहीं,
दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया। हमें लगेगा कि ये कोई पॉसिबल है क्या, पूरी दुनिया, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई दर्द ना हो और दवाई ना हो। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। कई लोगों के घर आज ऐसे हैं जहां दवाइयां नहीं है, जो लोग ये रास्ते पे चल पड़े हैं। शरीर में कोई दर्द नहीं है, दुख नहीं है। कई घर ऐसे, करोड़ों लोग जुड़े हैं। हम तक तो आज ये सिस्टम आई है, मगर करोड़ों लोग जुड़े हैं इस रास्ते पे। न सिर्फ गुजरात, न सिर्फ इंडिया। बीवी चौहान गुरुजी गुजरात के हैं, इसलिए मैंने गुजरात बोला। न सिर्फ गुजरात, न सिर्फ इंडिया, आज कई देशों में, अभी वो 10 तारीख को ही आए हैं, विदेश में थे। कई देशों ने इस सिस्टम को सुना है, अपनाया है और स्वस्थ बने हैं। यहां तप सेवा सुमिरन त्रिसूत्री साधना है, मगर हमें यहां 10 दिन ज्यादातर तप के बारे में ही बोलना पड़ेगा। सेवा सुमिरन के लिए इतना मौका नहीं मिलता है, मगर पूरी निष्ठा से 100% कहीं भी कोई गलती नहीं करेंगे तो तप के बाद, तप यानी यहां भोजन का त्याग और कुछ नहीं है। तप यानी भोजन का त्याग। पता नहीं है हम लोगों को आज तक सबसे बड़ा व्यसन क्या है। आज तक हमें पता ही नहीं सबसे बड़ा व्यसन क्या है। शराब पीने वाले को शराब व्यसन लगता है, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी, गुटखा तंबाकू वालों को ये, कोई भी नशा, चाय का नशा, कोई भी नशा छूट जाता है। मगर सबसे बड़ा नशा यदि कोई है तो वो अनाज का नशा है। अनाज का छोड़ो तब पता चलेगा। तो सबसे बड़ा तप ये है गलत आहार का त्याग। आज तक खाया है, आज तक छोड़ना सबके लिए कठिन नहीं है और सबके लिए सरल भी नहीं है। मगर जब ऐसी शिविरें होती है, ऐसी शिविरों में हम जाते हैं, सही जानकारी मिलती है, 10-10 दिन तक रुकते हैं, सही आहार मिलता है, तो कुछ रिजल्ट भी मिलता है। एक दिन की शिविरों में नहीं इतनी जानकारी मिल सकती है। न ऐसा मनचाहा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि घर आके हम भूल जाते हैं। यहां 10 दिन रहने से हम आदी हो जाते हैं। हमारा शरीर हैबिट हो जाती है ये आहार की, अब गलत आहार की और हमारा दिल या दिमाग नहीं जाएगा। एक एक चीज को यहां से बारीकाई से आपको समझाया जाएगा, एक एक चीज को। ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, एक एक चीज को बारीकाई से जब हम समझेंगे, ये खाने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये खाने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये खाने से कहां हिंसा होती है, किसकी हिंसा होती है, एक एक चीज को हम बारीकाई से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे।
फिर ये रास्ते पे चलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। फिर ये रास्ता नहीं छोड़ पाएंगे। बहुत भाग्यशाली है हम सब कि हमको अब ये रास्ता मिल रहा है। बहुत भाग्यशाली है। जो भाग्यशाली होते हैं उनको ही ये रास्ता मिलता है। कई लोग आना चाहते थे, नहीं आ पाए। रिजर्वेशन करवाया था, फिर भी नहीं आ पाए। और हम सबको यहां मौका मिला है, हम सब आ पाए। हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। सिस्टम मिलना अलग बात है। शिविरों में ना हो तो भी यूट्यूब खोलोगे, ढेर सारी जानकारी। आज तो हर कोई चीज की जानकारी हमें मोबाइल के जरिए मिल जाती है। जो भी जानना चाहो, जो भी बीमारी है उसको हटाना चाहो, सर्च करो, तुरंत इलाज मिल जाएगा। मगर यदि इससे ठीक होते तो यहां क्यों आते? तो जानकारी तो मिल जाती है, मगर भाग्यशाली वो लोग होते हैं, बड़े भाग्यशाली, जिनकी लाइफ में ये सिस्टम टिकती है, जैसे आनंदी मां है। हाँ, कितने भाग्यशाली है। मिलना अलग बात है, टिकना अलग बात है। हम आप सबसे यही उम्मीद रखेंगे कि जो भाग्यशाली बने हो तो भाग्यशाली बने रहो। आने के लिए भाग्यशाली बने हो, सिस्टम पाने में आप भाग्यशाली बने हो, तो अब इसको अपनाने में भी भाग्यशाली बने रहो। अब क्यों अपने भाग्य को बदलना है? क्यों गलत रास्ते पे जाना है? जिसकी वजह से हमें यहां आना हुआ, गलत आहार की वजह से, खाई में पड़े थे या कुएं में पड़े थे, मुसीबत से हम ये रास्ते पे आए हैं। पहाड़ी पे, चोटी पे हम आ गए हैं। चोटी पे आ गए हम। ये सिस्टम यानी चोटी है। चोटी पे आ गए हम खाई में से। तो अब दोबारा खाई की और हमें नजर भी क्यों डालना है? नजर भी क्यों डाले? अब उसकी ओर हमें देखना भी नहीं है। खाई को देखने के लिए गए, थोड़ा सा पांव फिसला, नीचे जाने में कितना वक्त लगेगा? सेकंडों में नीचे, कुछ ही सेकंडों में नीचे चले जाएंगे, फिर वही रास्ते पे। ऊपर आने में वक्त लगता है, पहाड़ी पे, चोटी पे चढ़ने में वक्त लगता है। नीचे जाना है, थोड़ा सा पांव फिसला नहीं कि सेकंडों में नीचे। तो अब हमें ये खाई की ओर नजर नहीं डालनी है। खाया, बहुत कुछ खाया आज तक, क्या नहीं खाया? बहुत कुछ खाया, वही तो करते आए आज तक, हम खाते आए। पाया क्या? पाया क्या? क्या रिजल्ट मिला? विज्ञान ने हमें बताया इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन बी है, इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन डी है। इसी मुताबिक तो हम खाते आए। सारे विटामिन को तो हम लेते आए। दूध में से कैल्शियम मिलता है, इसमें से प्रोटीन मिलता है, इसमें से फाइबर मिलता है, वही तो करते आए हम। कौन सा गलत आहार लिया हमने? जो विज्ञान ने बताया वही तो खाया हमने। तो बीमार क्यों? क्यों बीमार?
मतलब तो यही हुआ कि विज्ञान ने गलत बताया। गलत हो तो बताओ मुझे, उसी मुताबिक तो हम खाएं, फिर भी बीमार क्यों? यानी वहां पे विज्ञान गलत है। मैड मैन विज्ञान, मनुष्य द्वारा निर्मित विज्ञान हर कदम पे गलत है। आज जो बताएंगे उसको वो खुद कल गलत बताएंगे। उनकी परिभाषा बदलती रहती है, बदलती रहती है। पहले शुगर का नाप इतना था, बीपी का नाप इतना था, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। विज्ञान अपनी ही बातों पे टिक नहीं सकता, बदलना पड़ता है उसको, उनका अभिप्राय। गॉड मेड विज्ञान, भगवान का बनाया हुआ विज्ञान सनातन है। सनातन युगों युगों से चला आया है, युगों युगों तक चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव कभी आने वाला नहीं है। हमें गॉड मेड विज्ञान पे भरोसा रखना चाहिए या मैड मेड विज्ञान पे, मैन मेड विज्ञान पे? हाँ, भगवान का बनाया हुआ जो विज्ञान है, भगवान का बताया हुआ जो रास्ता है, चलो उसी रास्ते पे। बताओ तो सही, 100% कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार है क्या? बताओ मुझे। 100% कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो भी गया तो उनके लिए कोई हॉस्पिटल है क्या? कोई डॉक्टर है उनके लिए क्या? कोई जाते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास? और हमारे घर में जो पशु पक्षी हम पाल के बैठे हैं, रख के बैठे हैं, है कोई पशुपालन वाला? पशुपालन के साथ जुड़ा हुआ कोई? हाँ, एक दो बीमार होते हैं घर पे पशुपालन। हाँ, होते हैं। होते हैं। क्या रखते हो? कुत्ता। बीमार नहीं होते हैं, पर वो भी पहले खाना छोड़। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी बीमार नहीं होते हैं। पालतू पशु पक्षी कभी कभार बीमार होते हैं। उनके लिए कुत्ते के डॉक्टर नहीं है क्या? हाँ, तो कुत्ते बीमार नहीं होते तो डॉक्टर क्यों? हाँ, अपवाद तो हर किसी में होता है। लाइफ टाइम पका हुआ खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, वाइन पीने वाला, पान मसाला गुटखा खाने वाला भी तंदुरुस्त होता है कई बार। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम भी ये खाए तो तंदुरुस्त रहे। हाँ, कुदरत के वहां अपवाद जिसे कहते हैं वो तो हर किसी में होता है। मगर पालतू पशु पक्षियों के लिए डॉक्टर है। कब पता चलेगा कि हमें वो बीमार है? कैसे पता चलेगा गाय भैंस बीमार है? वो खाना छोड़ देते हैं। वो खाना छोड़ देते हैं। किसको सिखाया उन्होंने? लंघनम परम औषधम। कहां पढ़े वो? हाँ, कहां पढ़े वो? लंघनम परम औषधम। वो खाना छोड़ देते हैं। मगर हमें तो उसका दूध निकालना है। खाना नहीं खाएंगे तो दूध कहां से मिलेगा? तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, ऐसी दवाइयां देते हैं, पशु खड़ा हो जाता है तुरंत। हाँ, पशुओं के लिए ऐसी दवाइयां हैं, क्योंकि मैं भी किसान हूं, मेरे घर में भी गाय भैंसे मैं भी रखता था। तुरंत खड़े हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। मगर वो दवाइयों के साइड इफेक्ट कितने हैं, परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कुदरत के सहारे कोई बीमार नहीं है। यहां कोई घर खाली नहीं है जहां दवाई ना आती हो। क्यों? कहां गया विज्ञान?
खुद वैज्ञानिक बीमार है, बीपी की दवाई देने वाला डॉक्टर बीपी की दवाई खा रहा है, शुगर की दवाई देने वाला डॉक्टर शुगर की दवाई खा रहा है। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे गुजरात में जो थे 45,000 हार्ट के ऑपरेशन किए थे, वो हार्ट अटैक से गए। कैंसर की इलाज करने वाला डॉक्टर को कैंसर है। सोचो हम किसके पास इलाज करवा रहे हैं? खुद उनकी दवाई, उनका दर्द वो ठीक नहीं कर रहे हैं, उनके पास हम इलाज करवा रहे हैं। खुद से ठीक नहीं होता तो वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, दूसरा तीसरे के पास घूमते रहते हैं, सब घूमते रहते हैं। कहीं से कोई इलाज नहीं है, कहीं से कोई इलाज। करीब 25-30 साल हो गए, एक किताब मेरे हाथ में आई थी, 100 साल निरोगी रहो, 100 साल। लेखक थे डॉक्टर प्रोफेसर गिदवानी, डॉक्टर थे। उन्होंने न सिर्फ इंडिया के, दुनिया के सारे डॉक्टरों का अभिप्राय लिया था और उसमें लिखा था, सारांश किताब का, पूरी किताब का सारांश सिर्फ 2 ही लाइन में था। उन्होंने लिखा है कि आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी, आज तक, जो किसी भी दर्द को जड़ से मिटा सके। ये डॉक्टरों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये किताब में लिखा था। आज तक ऐसी दवाई बनी ही नहीं कि किसी भी रोग को जड़ से मिटा सके। और दूसरी लाइन ये थी इसमें, आज तक कोई ऐसी दवाई बनी ही नहीं जिसकी कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो। एक को ठीक करने में वो तो ठीक होता नहीं, गिफ्ट में दूसरा मिल जाता है। बीपी थी, शुगर मिल गई। हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दवाइयां बढ़ती जाती है। दिन में 20-20 दवाइयां लेने वाले लोग हैं, दिन में 1,000 रुपयों की दवाइयां लेने वाले लोग हैं, उससे भी ज्यादा दवाइयां लेने वाले भी लोग हैं। 40-40 साल से शुगर की दवाइयां चल रही है, बीपी की दवाइयां चल रही है। एक केस मुझे बताओ, आपके ध्यान में हो तो, कि दवाई से किसी की शुगर ठीक हो गई हो और अब उसको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी के पास कोई एक केस हो तो बताना मुझे। हाँ, कोई नहीं है, कोई। शुगर की दवाई कब तक लेने के लिए डॉक्टर बोलते हैं? मरते दम तक। बीपी की दवाई कब तक लेनी है? मरते दम तक। बस लेते रहो, जीते रहो। कितने लोग हैं जिसको बीपी का प्रॉब्लम है और दवाई चलती है? हाथ खड़े करो, पता चले ठीक से कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, झूठ नहीं बोलना है। कल से यहां आए या परसों आए? कल आए। यहाँ आने के बाद दवाई ली? दवाई छोड़ी है मैंने 5-6 महीने पहले, लेकिन शुगर 20 साल से थे। 20 साल से शुगर है। काली मैडम है ना, हाँ। शेगांव को मैंने ये किया था शिविर, वहाँ से छोड़ी मैंने। तो जरूरत पड़ी? जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। 20 साल की शुगर गायब। शुगर वाले कितने हैं? शुगर के पेशेंट? अब दवाई नहीं ले, आप पेशेंट नहीं हो, क्यों दिमाग में रखते हो पेशेंट हो? दवाई छूट गई, अब कहा आप शुगर है, छोड़ो। हाँ, दवाई चालू है, वही पेशेंट है ना, दवाई है ही नहीं। तो 20-20, 40-40 साल से शुगर वाले पेशेंट भी
दवाइयों पे जी रहे हैं। और यहाँ हम दवाई ले लेते हैं, जो भी आता है काउंटर पे दवाइयाँ ले लेते हैं, दवाई रखते ही नहीं किसी के पास। क्या प्रॉब्लम हुआ किसी को? यहाँ आए तब तक कितने लोग चाय पीते थे? कितने लोगों की चाय की आदत थी यहाँ आने से पहले? यानी कि आज सुबह भी चाय पियो, हाँ, या यहाँ आने से पहले घर से पी के आए हो, रास्ते में पी के आए हो? कितने लोग? काफी कम लोग हैं। तो मेरा मतलब है कि बाकी तो सब लोग ये सिस्टम जानते हैं क्या? हाँ, सिस्टम जानने वाले ज्यादा है। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र की पूरी टीम जानने वाली है। कभी जब चाय पी होगी, बाकी 2017 से छोड़ रखी है। ठीक है, आज तक चाय पी थी, यानी कि कल तक यहाँ आए तब तक, कल यहाँ आए, कल से यहाँ चाय नहीं मिल रही है, आज भी नहीं मिल रही है। क्या प्रॉब्लम हुआ? हुआ कुछ प्रॉब्लम आपको? नहीं। तो क्यों पीते थे? हाँ, क्यों पीते थे? ऐसी कई आदतें हम लोगों ने डाली है, न सिर्फ चाय की, ऐसी बहुत सी कई आदतें हमने डाली है। जैसे चाय की आदत है, बीड़ी की आदत है, सिगरेट की आदत है, वैसी ही बिल्कुल पके हुए आहार खाने की भी आदत है। ये सारी आदतें छूट सकती है, तो वो क्यों नहीं छूट सकती? वो भी छूटेगी। वो भी एक नशा है, उसे भी छोड़ना है। जिसका मनोबल मक्कम होता है ना, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, अब तो लेडीजों ने भी हिमालय सर कर लिया है। हाँ, लेडीजों ने भी हिमालय सर कर लिया है। लेडीजें भी फ्लाइट चलाती है, ट्रेन चलाती है, क्या क्या नहीं करती। जिसका मनोबल मक्कम होता है वो हिमालय सर कर सकता है। और मनोबल मक्कम नहीं होता है ना, वो तो घर में इस कमरे से उस कमरे में जाते जाते भी ठोकरें खाकर गिरता है। खुद के घर में, इस कमरे में से उस कमरे में ठोकरें खा के गिरता है। बस 10 दिन हमें यहाँ हमारा ये मनोबल ही मक्कम करना है और कुछ नहीं। माँ, टाइम हो जाए तो मुझे बोलना, मैं तो नहीं, अभी तो 12 बजे क्लास खत्म होगा, 11:35 होने वाला है। आधा घंटा है अभी। आधा घंटा है, 20-25 हाँ तो ठीक है। नहीं, मैं माँ का टाइम नहीं ले रहा हूँ, वो हमारे बीच में कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई नहीं, एक ही बात। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो जो हमारे लिए जरूरी नहीं थी, ऐसी आदतें हमने डाली, और उसी आदतों की वजह से हमें यहां आना पड़ा, हिमाचल प्रदेश में। अभी तो ठीक है, ठंड की शुरुआत नहीं हुई है। हाँ, इतनी ठंड में आना पड़ा हमें यहाँ पे। बस 10 दिन नॉन स्टॉप आप सुनते जाओगे, आपका मनोबल मक्कम होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आप लक्ष्य लेके आए हो, आपका जो भी गोल है, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहां आने के बाद न किसी को शुगर की गोली की जरूरत पड़ेगी, न बीपी की जरूरत पड़ेगी, न थायराइड वाले कितने हैं? हाँ, थायराइड वाले भी हैं, देखो। न थायराइड की गोली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डॉक्टरों ने बोला, आज तक कोई ऐसी दवाई बनी ही नहीं जो किसी की दर्द को ठीक कर सके, तो फिर लेने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है।
देखो, हजारों रोग हैं, रोग हजारों हैं। पीछे मुड़ के देखेंगे तो लाइन में हजारों लोग खड़े हैं, अभी आना बाकी है, एक के बाद हाँ, नए नए रोग आते रहते हैं, नए नए। पहले कभी कोई नाम नहीं सुना था हमने, कोरोना का नाम किसने सुना था? हाँ, तो कोरोना तो नॉर्मल था, पता है पूरी दुनिया ने क्या भुगता, फिर भी मैं बोलता हूं कोरोना नॉर्मल था, तो समझ लो आने वाला कितना खतरनाक होगा। आ रहा है रोग, आते नहीं है, लाया जाता है, रोगों को लाया जाता है। हम सब जानते हैं कोरोना कहां से आया, किसने भेजा? हाँ, पता है सबको। ऐसे रोगों को लाए जाते हैं, तो रोग तो बंद होने वाले नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसके पीछे बड़ा कारोबार चलता है, इसको हम नहीं रोक पाएंगे, मगर उसमें से हम कैसे बच पाए, बस इतना हमारे लिए काफी है। हम कैसे बच पाए, यह सिस्टम को करने वाले का एक भी केस हमारे सामने नहीं आया सुनने में कि इनको कोरोना हुआ था। यदि गलती करता था, सिस्टम पूरी निष्ठा से 100% फॉलो नहीं करता था, इनको भी थोड़ा सा कोरोना का इफेक्ट हुई तो वो हॉस्पिटल में नहीं गए, तुरंत ये रास्ते पे चल गए, वो स्वस्थ हो गए। किसी एक की डेथ हुई हो तो बताओ, एनडीएस से करता था 100% और डेथ हुई, एक केस बताओ हमें, आज तक ध्यान में नहीं आया। करोड़ों लोग जुड़े हैं, तो रोग हजारों हैं, इलाज भी कम नहीं है। हाँ, इसके इलाज भी कम नहीं है। हर रोग का इलाज है, हर रोग का इलाज है। नेचुरोपैथी से लेके देश और दुनिया में आज जिसे हम बड़ी बड़ी थेरापियां कहेंगे, सभी देशों में चलने वाली ऐसी 160 से ज्यादा थेरापियां हैं जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, आयुर्वेद से लेके एलोपैथी। आयुर्वेद वाले ये मानते हैं कि सबसे पुरानी पैथी हमारी है, नेचुरोपैथी वाले ये मानते हैं कि नहीं, सबसे पुरानी पैथी नेचुरोपैथी है। जब से नेचर का जन्म हुआ तब से ये पैथी आई है, ये लोग ये मानते हैं। दोनों में लड़ाई चल रही है, लड़ने दो, हमें उससे कोई निस्बत नहीं है। हमारा तो कहना इतना ही है, चलो मान ले आयुर्वेद सबसे पुरानी थेरापी है या थी, तो नेचुरोपैथी को क्यों आना पड़ा? नेचुरोपैथी को क्यों आना पड़ा? या नेचुरोपैथी सबसे पुरानी थेरापी थी तो आयुर्वेद को क्यों आना पड़ा? उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी रह गई। आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने कम मेहनत नहीं की है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। एक एक पेड़ पौधे को, छोटा सा बड़ा, एक एक पेड़ पौधे को जड़ों से लेके उनके पत्तियां, फल फूल, सबका बारीकाई से निरीक्षण किया है, अभ्यास किया है बारीकाई से,
और हमारे सामने रखा है, इसका उपयोग करने से ये रोग में फायदा, इसका उपयोग करने से ये रोग में फायदा। एक एक पेड़ पौधे को कम मेहनत नहीं की है। शायद कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई होगी, गलत पेड़ पौधों का उपयोग करने से। कोई जहरीला ऐसा आ गया हो तो बलिदान दिया होगा कई लोगों ने। फिर भी नेचुरोपैथी को क्यों आना पड़ा? आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद ही चलता। यदि उसमें 100% रिजल्ट होता तो सबसे बड़ी गलती ये रही आयुर्वेद में, उन्होंने रोग और इलाज, ये रोग ये काढ़ा पियो, ये रोग ये जड़ी बूटी खाओ, रोग और इलाज, रोग और इलाज, यही बताया। रोग हुआ क्यों? इसके बारे में बारीकाई से वो नहीं गए। उन्होंने इतना ही माना रोगों का कारण है कफ, पित्त, वात, 3 चीजों को माना और ये 3 चीजों का इलाज किया। ये खाने से कफ दूर होगा, ये खाने से वात दूर होगा, ये खाने से पित्त दूर होगा। मगर कफ होने का कारण क्या है, पित्त होने का कारण क्या है, वात होने का क्या कारण क्या है, उसमें वो नहीं गए। कई दवाइयां उन्होंने ये खाने के इसके साथ लेने से ठीक होगी, ये दूध के साथ ये दवाई लेनी पड़ेगी, दूध के शहद के साथ ये दवाई लेनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं गलती रही, इसकी वजह से नेचुरोपैथी को आना पड़ा। नेचुरोपैथी रोगों की जड़ में गई, गलत नहीं बोलूंगा, नेचुरोपैथी ने रोगों की जड़ पकड़ी। नेचुरोपैथी ने माना कि रोगों का कारण एक ही है, शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य, शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य रोगों का कारण ये है। मगर वहां उन्होंने गलती यह की कि ये विजातीय द्रव्य जमा क्यों हो रहा है, जमा क्यों हुआ तो उसको निकालने का तरीका कहीं ना कहीं कुछ गलत रहा। ट्रीटमेंट लंबी चली, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लंबी है, नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट लंबी है, होम्योपैथी आया, वहां भी वही गलती। एक के बाद थेरापियां आती रही। आज पूरी दुनिया एलोपैथी पे आके खड़ी है, पूरी दुनिया। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, चलो हॉस्पिटल। जब तक रोग चाहे कोई भी हो, कोई भी, यहां किसी का हम नाम नहीं लेना चाहते, कोई भी रोग क्यों ना हो, जब तक उसकी जड़ में हम नहीं जाएंगे तब तक घूमते रहो, दर दर भटकते रहो। काफी भटका हूं मैं खुद बीमार था। 100 चूहा मार के बिल्ली हज को चली है। हाँ, 100 चूहे मार के ये बिल्ली हज को चली है। बहुत भटका हूं मैं, इतनी दिक्कतें थी, आज आपके सामने भी ना होता। बताएंगे बाद में, खुद का एक्सपीरियंस सुना भी होगा आप लोगों ने। चाहे कितना भी इलाज करवाओ, कहीं भी जाओ, जड़ में नहीं जाओगे तब तक परमानेंट आप ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि कोई सिस्टम रोगों की जड़ में गई ही नहीं है। बस रोग और इलाज, रोग और इलाज, रोग और इलाज। कब तक दवाइयां खाते रहेंगे, कब तक काढ़ा पीते रहेंगे, कब तक गोलियां लेते रहेंगे?
जड़ी बूटियां लेते रहेंगे। ये कोई हमारा आहार है क्या? न एलोपैथी जरिए दी गई गोलियां दवाइयां हमारा आहार है, न नेचुरोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेद उसके द्वारा दी गई जड़ी बूटियां हो, दवाइयां हो, जो भी हो, न वो हमारा आहार है। तो वो कब तक लेते रहेंगे? जो हमारा आहार नहीं है वो हम लेंगे तो स्वस्थ कहां से होंगे? स्वस्थ आहार से ही हम स्वास्थ्य पा सकेंगे। गलत आहार चालू है, कितनी ही दवाइयां करवाओ, कितनी ही आयुर्वेद में जाओ, होम्योपैथी में जाओ, कहीं भी जाओ, क्योंकि रोगों का कारण है गलत आहार। और यहां तो हम बता रहे हैं कि यहां तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई थेरापी नहीं है, यहां ना कोई डॉक्टर है, वहां तो आयुर्वेद में डॉक्टर है। देखो आयुर्वेद में जो डॉक्टर है, पूछना इनको, आपसे आपकी टच में कोई हो तो वो भी बीमार। कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर बीमार हैं, मगर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट देने वाले आयुर्वेद डॉक्टर बीमार, होम्योपैथी की ट्रीटमेंट देने वाले उनकी भी दवाई चल रही है, यहाँ सबकी दवाई चल रही है। और यहाँ बैठने वाले जो होते हैं, इसमें से किसी की दवाई चालू नहीं होती है। यहाँ बैठने वाले किसी की दवाई चालू नहीं होती है, तभी वो यहाँ बैठ सकता है। अभी मैं बोल रहा हूँ और 12 बजने वाले हैं, भाई अंकित एक गिलास पानी ला, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। क्या इफेक्ट होगा आपको? हाँ, अरे खुद दवाई ले रहे हैं और हमें छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो यहां बैठने वाला कोई बीमार नहीं है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं चलती है। इसीलिए ये सिस्टम को हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है, फिर भी मगर प्रॉब्लम ये होता है यहां पे कि सब लोग चारों ओर घूमकर बाद में यहां आते हैं। लास्ट में चारों ओर घूमते हैं, कहीं से कोई रिजल्ट मिलता है तब कॉल आता है कि अब क्या करें, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब क्या करें। भाग्यशाली वे लोग हैं, आप लोगों के लिए डॉक्टरों ने हाथ खड़े नहीं कर दिए हैं। हाँ, मेरे लिए तो कर दिए थे, मेरे लिए खड़े कर दिए थे। तो आप भाग्यशाली हो, डॉक्टर हाथ खड़े करे उससे पहले यहां आ गए हो। मगर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ऐसे लोग भी यहां आए हैं, और पूरी निष्ठा से जिन लोगों ने इसको अपनाया है, इसको फॉलो किया है, वो आज घूम रहे हैं, स्वस्थ हैं। उदाहरण आपके सामने है, हमारे ये सुरेश भाई मलिक, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे फॉर स्टेज कैंसर, कोई इलाज नहीं है। आज पता नहीं चलता कितना स्पिरिट, कितना स्टेमिना। सुबह में 3 बजे उठ जाते हैं, 1 मिनट आप उनको बैठे हुए देखो तो मुझे बताना, क्या आप बोलते थे ना सुरेश भाई नहीं बैठते, देखो वो बैठे, बताना मुझे। 1 मिनट नहीं बैठते हैं वो, ये तो यहाँ थोड़ी देर आते हैं, बैठ के तुरंत चले जाते हैं, 1 मिनट नहीं बैठते। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, मगर चलना पड़ता है, ये रास्ते पे चलना पड़ता है। कैसे चलना है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, संशयात्मा विनश्यति। जो आत्मा शंका करती है, डाउट, ठीक नहीं हो पाओगे कभी भी, चाहे ये आहार लो, चाहे ये ट्रीटमेंट करो।
कोई डाउट नहीं। क्यों? आपके पास चाहे कितने ही करोड़ की महंगी गाड़ी लाई आपने, महंगी गाड़ी लाई, उसमें कुछ खराबी हो गई तो आप सबसे पहले कंपनी में गाड़ी लेके जाओगे या आपके इर्द गिर्द कोई छोटी बड़ी गैरेज है वहां जाओगे? कहां जाओगे? कंपनी में जाओगे। क्यों? गाड़ी कंपनी ने बनाई है, उनको जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी भी है सर्विस देने की। हम कंपनी में जाएंगे और कंपनी ने गाड़ी बनाई, उनको पता है कहां क्या फॉल्ट है, तुरंत पता चल जाएगा। बस वो आपको बोल देगा ये डेट को आप आके गाड़ी ले जाना, आपको डेट बता देगा। कंपनी में गाड़ी देने के बाद हमें कोई टेंशन रहता है क्या? कोई एरे गहरे गैरेज में जाएगा तो टेंशन रहेगा कि इनको क्या पता समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे फिट करेगा नहीं करेगा। मगर हम कंपनी में देते हैं तो हम नो टेंशन, हमें टेंशन रहता ही नहीं। क्यों? गाड़ी कंपनी ने बनाई है। ये भी तो एक गाड़ी है, किसने बनाई है? भगवान ने। तो अब हम किसको दे रहे हैं रिपेयरिंग के लिए? डॉक्टर हाँ, लोकल गैरेज वाले आज आज अब से हम किसको दे रहे हैं? आज दे रहे हैं। आज से हम ये गाड़ी भगवान कंपनी को दे रहे हैं। ये गाड़ी आज से हम कंपनी में दे रहे हैं, यानी परमात्मा को दे रहे हैं। और चाहे मारुति हो, चाहे और कोई कंपनी की गाड़ी हो, उस पे हमें भरोसा है। तो ये तो हाँ सबसे बड़ी कंपनी है, उस पे हमें भरोसा नहीं किया, उस पे भरोसा रख दो। अब जो करना है उनको करना है। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे चरणों में। हाँ, हल्कापन महसूस करो, सारा बोझ उनके चरणों में हमने डाल दिया है। बेफिक्र रहो। अब जो भी करना है, जो भी करना है उनको करना है। सिस्टम पे चलते भी हमको सर दर्द हो, बुखार आ जाए, दस्त हो जाए, कमजोरी लगे, जो भी हो होने दो, होने दो, होने दो। एक एक स्पेयर पार्ट खोलता जाएगा, रिपेयरिंग करता जाएगा। स्पेयर पार्ट इधर उधर खोलेंगे तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, बॉडी में होगा। नो शिकायत, नो टेंशन, कंपनी वाला काम कर रहा है, करने दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।